Hello, everybody. I'm Rashri here, and I'm going to teach you today Piaget's theory of cognitive development. So, as you all know, who is Piaget? Piaget was a Swiss biologist. He was a Swiss biologist, philosopher, and a psychologist. He is known as the father of child psychology. He is known as the father of psychology. और जो हम ये Piaget's theory of cognitive development पढ़े, cognitive का मतलब होता है mental development, आपका मानसिक विकास को हम cognitive development कहते हैं। इसमें क्या होता है, चाइल्ड जो होता है छोटी छोटी यूनिट्स, नॉलेज की छोटी छोटी स्मॉल नॉलेज यूनिट्स को जो इकट्ठा करता है और अपनी नॉलेज को वो इस प्रकार बढ़ाता रहता है। जो हम टॉपिक्स आज यहाँ पे कवर करने वाले हैं, सबसे पहला टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी, जो मानसिक विकास का डेवलपमेंट। कॉग्निटिव थ्योरी मतलब होता है आपका मेंटल डेवलपमेंट, आपका मानसिक, बच्चों का मानसिक विकास। स्टेजेस ऑफ थ्योरी, क्या क्या स्टेजेस होंगी थ्योरीज की, वो हम आज यहाँ पे कवर करेंगे। और स्केमा, स्केमा मतलब होता है कि हमारी कोई प्रीवियस नॉलेज हो, किसी के बारे में हमारी कोई प्रीवियस नॉलेज हो। जैसे बच्चों के अगर संदर्भ में यहाँ पे हम चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, तो बच्चों के लिए स्केमा, जैसे उन्होंने मोबाइल देखा है और मोबाइल का उन्होंने एक रूप देखा है कि एंड्रॉइड फोन होता है, उसको टच से चलाया जाता है, तो उनका एक प्रीवियस नॉलेज है मोबाइल के बारे में, इसको हम स्केमा बोलते हैं। आज हम ये इन्हीं तीन चीजों को कवर करते हुए आज हम पूरा इसका वीडियो बनाएंगे और चलेंगे और उसको सीखते चलेंगे कि कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे जो मानसिक विकास की 4 स्टेजेस दी हुई कॉग्निटिव थ्योरी की, कॉग्निटिव मतलब होता है मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट, बच्चों का मानसिक विकास की थ्योरी के 4 स्टेजेस दी गई है। पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, फिर है प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर एक कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज और चौथी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ओके, अब थोड़ा थोड़ा मैं आपको इसके बारे में बता भी देती हूँ। सेंसरी मोटर स्केल मतलब होता है सेंस। अगर जब बच्चे बर्थ से 2 साल तक सेंस का यूज करते हैं, अपने सेंसेस का यूज करते हैं, आंख, नाक, कान, टच, इसका यूज करते हैं। प्री ऑपरेशनल में बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, 2-7 वर्ष के हो जाते हैं, तो अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे की इलॉजिकल थिंकिंग होती है, बच्चे सोचते हैं कि वो ईगो सेंट्रिक ज्यादा होते हैं। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में क्या होता है, बच्चे डिडक्टिव रीजनिंग करने लगते हैं, मतलब रीजन बिहाइंड फाइंड करने लगते हैं कि क्या रीजन होगा, और वो रीजनिंग के सवाल भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को भी यहाँ पे वो सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज पे। तो इन्हीं चारों स्टेजेस को लेकर है हम आगे बढ़ेंगे। तो पहली स्टेज जैसे मैंने बताया सेंसरी मोटर स्टेज, तो हम आपको सेंसरी मोटर स्टेज मतलब होता है सेंस का यूज करना। इसमें जो बच्चे होते हैं वो जन्म से लेकर के 2 साल तक के बच्चे होते हैं और इस स्टेज में सेंस का यूज करते हैं, अपने सेंसेस का यूज करते हैं, अपनी आंखों का यूज करते हैं, हाथों का यूज करते हैं, टच का यूज करते हैं। तो दे गेन नॉलेज, वो नॉलेज कहाँ से प्राप्त करते हैं, सेंस सेंस को लेते हुए जो सेंस करते हैं, जो सुनते हैं या देखते हैं या सुनते हैं या टच करते हैं किसी चीज को, तो सेंस लेते हुए चलते हैं। सीटेट में जैसे आपका थर्ड पॉइंट है, इसमें देखिए मूवमेंट और सेंसेशन, रिफ्लेक्स एक्शन से इसे बच्चे ज्यादा सीखते हैं। तो ये सब पॉइंट्स है आपके कि मूवमेंट और सेंसेशन से, सकिंग, ग्रैस्पिंग, लुकिंग और लिसनिंग से, ये सब चीजें मैंने आपको डिस्कस कर दी। सीटेट में ये आप काफी पूछा था कि ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज में होता है। ऐसे क्वेश्चन फॉर्म कर लेता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब एक परमानेंट ऑब्जेक्ट है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट परमानेंस की अगर बात करें, हम उसको एक्सप्लेन करें। ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब होता है जैसे छोटे बच्चा है, बर्थ से 2 साल का जो बच्चा है, अगर आप उसको मोबाइल दिखाएंगे और उसके बाद आप उससे मोबाइल ले लेंगे तो वो प्रतिक्रिया नहीं करेगा, वो नहीं सजेगा कोई मोबाइल था। अगर उसके आंखों के सामने है तब तक वो चीज है, नहीं है तो उसके माइंड से आउट हो जाती है। यही मतलब होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस का। तो ये क्वेश्चन सीटेट में बार बार पूछा जाता है। और इसमें मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्स एक्शन से चीजों को और लोगों को और आवाजों के जरिए, सेंसेस के जरिए अपने वो पहचानते हैं। दूसरी स्टेज है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा 2 से 7 वर्ष का होता है।
इससे बच्चा क्या होता है, इससे बच्चा जो है ये प्री ऑपरेशनल स्टेज को टॉय स्टेज भी बोलते हैं। बच्चे की इर्द गिर्द मतलब बच्चा समझता है कि मेरे से ही सब चीज शुरू है और मेरे से ही आकर के वो चीजें खत्म हो जाती है। प्री जैसे ईगोसेंट्रिक वर्ड आया है यहाँ पे, ईगोसेंट्रिज्म होते है अहम की भावना इसमें बहुत ज्यादा होती है प्री ऑपरेशन स्टेज में। इसमें एक क्वेश्चन आता है ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक बच्चा कौन से स्टेज में होता है, तो आप सीटेड में क्वेश्चन आता है तो आप कहेंगे प्री ऑपरेशन स्टेज में बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, मतलब अहम की भावना, मैं की भावना जो है बहुत ज्यादा होती है बच्चे में। और ये टॉय एज होती है बच्चों के खेल, जैसे आपको गुस्सा है तो बच्चे सोचते हैं कि अगर गुस्सा है तो जैसे मैं टॉय को देख के खुश हो जाता हूँ, शायद ये भी जो है खिलौने को देख के बहुत खुश हो सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इसे प्याजे बताते हैं कि ऐसा नहीं होता है कि वो बच्चे सोच नहीं रहे होते हैं, पहले सोचते हैं फिर लैंग्वेज डेवलप होती है। थर्ड पॉइंट यही कहता है कि पहले बच्चा सोचता है, ऐसा नहीं होता कि बच्चे बोलता ही है, ऐसा नहीं, वो पहले सोचता है जो भी कुछ एज के अकॉर्डिंग, वो 7 वर्ष की एज के अकॉर्डिंग जो सोचता है वो सोचता है, उसके बाद उसकी लैंग्वेज में डेवलपमेंट आता जाता है। तो इसका एक क्वेश्चन सीटेट का बनता है ईगोसेंट्रिक बच्चा अहम की भावना, अहम की मतलब मैं, मेरा ही ये हर चीज है। ओके, तो ये चीज प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती है। फिर है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसमें बच्चा जो है 7 से 11 वर्ष की आयु का होता है और इसमें बच्चा जो है लॉजिक लगाना धीरे धीरे, इलॉजिक मतलब उसकी लॉजिक ये नहीं बहुत प्रॉपर होंगे। और कॉन्क्रीट मतलब क्या होता है, अगर हम मोटी भाषा में अगर उसको समझना चाहें तो कॉन्क्रीट मतलब जो हमको दिखे, जो चीजें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं उन सब सारी चीजों को कॉन्क्रीट चीजें कहते हैं। तो कॉन्क्रीट इवेंट्स मतलब जो देख के बच्चा समझता है, देख रहा है, सोच रहा है, फिर अपनी लॉजिकल थिंकिंग, चाहे वो थिंकिंग उसकी प्रॉपर ना हो, इम्प्रॉपर ही क्यों ना हो, बट वो अपनी लॉजिक थिंकिंग जरूर लगाता है। जैसे अभी हम जो स्टेजेस देखे थे, प्री ऑपरेशनल स्टेज देखा था, फिर हमने सेंसरी मोटर स्टेज देखा था, इसमें बच्चा सोच रहा है बट उतना सोचने से इसमें सेंस का यूज कर रहा है। दूसरी स्टेज में बच्चा जो है सोच रहा है बट अपनी लैंग्वेज का ज्यादा यूज कर रहा है, सोच दोनों में रहा है। और तीसरी वाली कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज है, वो मुझे 7 से 11 वर्ष का हो जाता है और हर एक चीज को समझने की, अपने संदर्भ में समझने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है। इसमें एक सीटेड क्वेश्चन होता है कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन से, पूछता है सीटेड में कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन से क्या मतलब क्या समझते हैं, कौन सी स्टेज में आता है, तो आप बता देंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में आता है 7 से 11 वर्ष के बच्चे। इसका मतलब होता है कि बच्चे ये सोचते हैं कि कप में मैं आपको एक थोड़ा छोटा सा एग्जांपल दूंगी, कप में पानी है और अगर उतना ही कप वाइड है और जो ग्लास है टॉल है, लेकिन कप का पानी ग्लास में भी आ जाता है, तो बच्चे की इलॉजिकल थिंकिंग क्या होती है कि कप का पानी ज्यादा है और ग्लास का पानी कम है। ओके, क्योंकि उसमें वो उसको वाइड नहीं दिख रहा होता है, उसको वो चीजें जो है चौड़ी नहीं दिख रही होती है। तो लॉ मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऐसे बताता है। फिर उनकी जो चीजें होती है कॉन्क्रीट बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होती चली जाती है। इसमें पता है बच्चा क्या होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज बच्चा जनरल से स्पेसिफिक की ओर बढ़ता है, कोई जनरल चीजें होती हैं फिर वो स्पेसिफिक की ओर, साधारण से मतलब असाधारण की ओर, चीजें इजी से डिफिकल्ट की ओर बढ़ता है। इन स्टेजेस में ब्लॉक्स का, फिंगर्स का, इसी स्टेज में वो बहुत ज्यादा यूज करता है। फिंगर से काउंटिंग करेगा, ब्लॉक काउंटिंग करेगा। कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में बच्चा इन सब चीजों का इस्तेमाल बहुत करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन आपको बता दिया। तो फिर हाँ, अपने नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं जो है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जो 12 साल से ऊपर के बच्चों की होती है। इसमें बच्चा क्या होता है, काफी एब्स्ट्रैक्ट सोचने लगता है, रीजनिंग पावर उसकी बढ़ जाती है, रीजनिंग पावर उसकी बढ़ जाती है और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाती है। वो जो है अब चीजों को मोरल तरीके से भी सोचने लगता है, मोरल मतलब ये गलत है या सही है, इस तरीके से सोचने लगता है। हर चीज को करने से पहले वो गलत सही का विचार करता है, फिलोसॉफिकल हो जाता है, एथिक्स का ध्यान रखता है, उसका जो गैंग बढ़ने लगता है, गैंग मतलब गैंग ऑफ फ्रेंड्स बढ़ने लगते हैं, सोसाइटी में बहुत ज्यादा लोगों से मिलने लगता है, पॉलिटिकल इश्यूज जो होते हैं आसपास जो उनमें वो थोड़ी थिंकिंग उसकी
बढ़ती आती है, वो सब समझने लगता है पॉलिटिकल इश्यूज को ही। तो मतलब इसमें वो इंडक्टिव लॉजिक से डिडक्टिव लॉजिक की ओर बढ़ने लगता है, रीजनिंग पावर उसकी बढ़ जाती है। रीजनिंग पावर कैसे बढ़ जाती है, मतलब अगर उसे ये बताया जाए कि कोई बच्चा टॉल है, उससे टॉलर कोई बच्चा है, उससे टॉलेस्ट कोई बच्चा है, तो दिमाग में अपने आप वो बता देगा कि टॉलेस्ट इन तीनों में से कौन है। नहीं तो अगर हम इधर कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज की बात करें या प्री ऑपरेशन स्टेज की बात करें, उसमें हमको बच्चे को ड्रॉ करके बताना पड़ता है कि ये स्मॉल है, ये टॉल है, ये टॉलेस्ट है। टॉल टॉलर टॉलेस्ट का कॉन्सेप्ट हमको ड्रॉ करके बताना पड़ता है। लेकिन फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में बच्चे को दिमाग में ही डिडक्टिव लॉजिक लगाता है, जनरल प्रिंसिपल से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की ओर वो आता जाता है। फिर होता है स्केमा। स्केमा मतलब होता है, हमने आपको पहले बता दिया, स्केमा मतलब होता है कि वो उसकी जो प्रीवियस नॉलेज है उसको स्केमा कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था मोबाइल के बारे में जो नॉलेज है उसको हम स्केमा कहते हैं कि मोबाइल एंड्रॉइड फोन ऐसा ही होता है। तो मतलब एक प्रीवियस नॉलेज है उसकी, जैसे कोई प्रीवियस नॉलेज है कि रेलगाड़ी ऐसी होती है, इसकी प्रीवियस नॉलेज है। अगर कोई रेलगाड़ी अलग तरीके की डिजाइन की होगी तो उसकी प्रीवियस नॉलेज में नहीं, उसको एड ऑन करनी पड़ेगी। इसमें 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पहला एसिमिलेशन है, दूसरा अकोमोडेशन है, तीसरा इक्विलिब्रेशन है। एसिमिलेशन मतलब होता है कि हमारे पास कोई नॉलेज थी, वो एकोमोडेशन हम नॉलेज को बढ़ा रहे, इक्विलिब्रेशन हम उन दोनों की नॉलेज को बैलेंस कर रहे हैं। एसिमिलेशन मतलब होता है जो हमारे पास प्री एग्जिस्टिंग, हमारे पास पहले से जो नॉलेज होती है उसको एसिमिलेशन कहते हैं। जैसे हम एक ट्री की बात लेते हैं कि बच्चे को एक एसिमिलेशन है कि ट्री होता है, उसकी ब्रांचेस, रूट्स और टहनियां, स्टेम्स, लीव्स होते हैं, तो एसिमिलेशन है उसकी, ये प्रीवियस नॉलेज है, उसका एक स्केमा है। लेकिन अगर अगर इसी ट्री का एग्जांपल लेके एकोमोडेशन हम बताते हैं कि ट्री से ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी होता है, तो एसिमिलेशन में वो अपने एक नॉलेज एड ऑन कर लेगा, एकोमोडेट कर लेगा, नॉलेज में एक और ऐड कर लेगा कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ट्री में होता है, जिससे ट्री जो है खाना बनाता है, सूर्य के किरणों और वाटर का हेल्प लेता है। तो ये एकोमोडेट हो जाएगी इंफॉर्मेशन उसके अंदर, बच्चे के अंदर। इक्विलिब्रेशन क्या होता है, जो एसिमिलेशन की नॉलेज पहले थी बच्चों को, एक ट्री की नॉलेज थी कि ट्री में केवल लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, स्टेम होती है, ब्रांचेस होती है, रूट्स होते हैं, एसिमिलेशन था। फिर मैंने एकोमोडेशन को बताया कि खाना बनाने के लिए पौधा जो है फोटोसिंथेसिस का इस्तेमाल करता है, जैसे सूर्य किरणें और वाटर का इस्तेमाल करता है। तो उसके इक्विलिब्रेशन मतलब बैलेंस में थोड़ा डिसबैलेंस होता है एकोमोडेशन वाले पीरियड में, तो इसको इक्विलिब्रेट करता है, उसको बैलेंस करता है। तो दिस इज इट। होप कि आपको ये सारी जो थ्योरीज है मेरी पढ़ाई हुई समझ में आई होगी। अगर आप मेरे इफ यू लाइक टू व्यू मी मोर, प्लीज cooperate with me, and thank you so much for listening me. Thank you so much.